अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आज हम लोग इंशाअल्लाह कुल्फ़ा का साग बनाएंगे। बड़ी अच्छी सी सब्ज़ी है ये, साग कैटेगरी में आता है ये। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो के करीब कुल्फ़ा लिया है, जिसको 3-4 दफ़ा पानी में डिप करके थोड़ी देर छोड़ के जो है ना इसको धो लिया है, मिट्टी निकाल ली है इसकी। फिर इसको काट लिया है, पॉट पे डाल दिया है। इसी तरह टमाटर के भी छिलके उतार के 1 पाव करीब टमाटर होगा, उसको भी काट के डाल दिया। 1 बड़ी प्याज होगी, उसको भी काट के डाल दिया है पॉट में। अब इसके लिए मसाला देख लें। मसाला देखिए, सब्जियों में आप कम भी डाल सकते हैं, बस 2 से 4 चीज़ें डालें, आपकी सब्जी तैयार हो सकती है। लेकिन सिखाने का है यहाँ पे, तो चीज़ें बता रहे हैं आपको। ये हरी मिर्च है मेरे पास, ये हरी मिर्च तेज़ नहीं है, तेज़ है तो 2-4 ही डालें आप, अपने टेस्ट के मुताबिक, जायके के मुताबिक डालें। और इस मसाले में देखिए, कूटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून है, नमक 1 टीस्पून है, काली मिर्च पिसी हुई थोड़ी सी है, 1/4 टीस्पून कह लें। इसी तरह 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च। दूसरे मसालों में देखें आप, ये लहसुन है 5-6 जो है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये भी देख लें। थोड़ा सा 1/4 टीस्पून काला नमक है, कलौंजी है 1/4, राई है 1/4 टीस्पून, मेथी दाना है, जीरा जो है 1/2 से 1 टीस्पून डाल सकते हैं, ठीक है। और ये अदरक है 1 टीस्पून, और ये हरी मिर्च है, ठीक है। तो अब इन सबको जो है हम जो है दूसरे स्टेप में पतीली में पॉट में डाल देंगे इन मसालों को। ये मसाले हमारे सही से देख लें आप लोग। फिर इसको पॉट में डाल देंगे। जी देखिए, सारी चीज़ों को हमने पॉट में डाल दिया है। अब इसको जो है हल्की आंच पे, पानी की ज़रूरत है तो पानी थोड़ी सा डाल दें। इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्की आंच पे खुद ही ये अपना पानी रिलीज करेगा। और उसको ढककर दरमियानी आंच पे, मीडियम लो से दरमियानी आंच में इसको पकाना है। देखिए, हमारी जो है दूसरे के साथ की सब्जी तैयार है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा मक्खन या घी डालना, ठीक है। और हम बघार भी सकते हैं इसको, वो किस तरह कि थोड़ा सा घी मक्खन लें पैन में, और उसमें जिससे भी लहसुन, साबित मिर्च, जीरा, जो भी मेथी दाना, जो भी आप राई, जो भी बघार में डालना चाहते हैं अपने जायके के मुताबिक, और फिर उसमें जो है ना अपनी चीज़ें डाली। फिर चूल्हा ऑन करेंगे, और ताकि घी मक्खन और जो चीज़ें हैं वो जलने ना पाए, बस लाइट से उसको वो करें और उस पर डाल दें। और 2-3 चीज़ें बातें और भी हैं कि ये कुल्फ़े की काश बहुत आसान है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसको जो है जब आप धोएं ना इसको, तो इसका पानी 3-4 दफ़ा जब धोएंगे, इसको आप छन्नी में डालेंगे तो इसमें बीज होते हैं इसके, तो वो आप गार्डन में डाल दें। क्यारी है, ज़मीन है, गमला है, तो ये खुद ब खुद उसमें से निकल आते हैं। आपके यहाँ तो मौसम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो सर्दी गर्मी दोनों शदीद होती है, तो ये गर्मियों में खुद ही खुद ज़मीन से निकल आते हैं जहाँ जहाँ असरात होते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है और अल्लाह ताला ये देता है। फिर एक चीज़ और बता रही हूँ कि अब इसमें जो था टमाटर, हरी मिर्च और गुल्फ़ा, ये सब घर के गार्डन का था। और दूसरा ये कि इसको आप डिफरेंट जायका देने के लिए डिफरेंट तरीक़े से बना सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि इसको गला लें और गोश्त भून लें, मसाले के साथ पका लें, गला लें, उसमें मिला सकते हैं। दूसरा है कि दाल, चने की दाल को भिगो लें, उबाल लें, गला लें, वो मिला सकते हैं। तो आलू के साथ बना सकते हैं। तो डिफरेंट दाल भी, जिस तरह हम पालक का साग बनाते हैं, इसका भी वही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, दुआ में सबको याद रखें। अल्लाह ताला हमें हिदायत, सेहत, आसानी दे और नेकी तक़सीम करने वाला बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।